क्या बाइबल मुकद्दस औरत को पास्टर बनने की इजाजत देती है? या क्या खुदा जो है वो सिर्फ मर्दों ही को कलीसिया की खिदमत के लिए, कलीसिया में क़यादत के लिए बुलाता है? या खुदा दोनों को अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है? मेरे अज़ीज़ों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बरसों से कलीसियाओं, बाइबल कॉलेजों और मसीही खानदानों के अंदर बहस को जन्म देता है। ये सिर्फ एक नज़रियाती मसला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत सारे ईमानदार जो हैं वो भी मुख्तलिफ राय रखते हैं। इस मौजू पर बात करते वक्त अक्सर लोग जो है वो अपने जज्बात, अपनी रवायात और अपने मजहबी फिरकों की तालीमात को बुनियाद बनाते हैं और फिर बात करते हैं। लेकिन आज हमारा मकसद किसी भी फिरके का दफा करना नहीं, और ना ही हमारा ये मकसद है कि हम किसी की दिल आज़ारी करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारा वाहिद मकसद यही है कि हमारा मेयार जो है वो खुदा के कलाम पर हो, खुदा के कलाम की सच्चाई पर हो। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, अगर हमारी राय तब्दील है तो हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, अपनी राय तब्दील करने की ज़रूरत है, ना कि खुदा के कलाम को। इसलिए मेरी आप सब से, जितने आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की वीडियो में आप कोई ऐसी बात सुने जो आपने कभी पहले ना सुनी हो। और आज के पैगाम को आगे बढ़ाने से पहले आइए आप सभी जितने देख रहे हैं, खुदावंद की हुजूरी में उसके कलाम के सामने आजिज़ी से झुकें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर ताकि हम सच्चाई तक पहुंच सकें। अब बहस की शुरुआत कहाँ से होती है? जब भी हम मर्द और औरत की खिदमत करने या उनको क़यादत में हिस्सा लेने की बात करते हैं, तो इस बारे में बात करते वक्त हमें अपनी गुफ्तगू का आगाज़ पैदाइश की किताब से करना चाहिए। क्योंकि खुदा के असल मंसूबे का जो है ज़ाहिर होना हमें वहीं पर नज़र आता है। उसके मंसूबे का आगाज़ जो है वहीं से होता है। पैदाइश की किताब के पहले बाब की जब 27वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि बस खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसे पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि सिर्फ खुदा ने मर्द को अपनी सूरत पर पैदा किया, बल्कि ये कहा गया है कि खुदा ने मर्द और औरत दोनों को खुदा की सूरत पर पैदा किया है। इसका मतलब वो दोनों खुदा की सूरत पर पैदा किए गए हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि फिर खुदा की नजर में मर्द और औरत की इज्जत, उसका वकार जो है, उसकी कदर जो है वो बराबर है, कोई किसी से कमतर नहीं है। यहाँ पर हमें पहली हकीकत यही मालूम होती है कि खुदा ने औरत को कमतर या उसकी कम कीमत करके उसको नहीं पैदा किया, बल्कि उसको खुदा ने इक्वल पैदा किया है। मर्द और औरत दोनों इक्वली खुदा की नजर में कदर और कीमत रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी कई माशरों के अंदर औरत को दूसरे दर्जे का इंसान समझा जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें इसकी तालीम नहीं देती। हमें ऐसी तालीम बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलती, क्योंकि औरत जो है वो एक हादसा नहीं बल्कि खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। बाज लोग हमें ये तासुर देते हैं कि औरत जो है वो सिर्फ मर्द की मदद के लिए पैदा की गई है, वो एक दूसरा मददगार है, उसे मदद के लिए बनाया गया है। इसका किरदार जो है वो दूसरे दर्जे का है, सानवी किरदार अदा करती है औरत जो। लेकिन बाइबल मुकद्दस मेरे अजीजों हमें इससे कहीं ज्यादा गहरी तस्वीर पेश करती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें पुराने अहदनामे के अंदर मददगार जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसके लिए इब्रानी लफ्ज हमें मिलता है इज़र। जब खुदा ने आदम को बनाया, जब हम पैदाइश की किताब का दूसरा बाब पढ़ते हैं उसकी 18वीं आयत को, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जब आदम को बनाया और सब कुछ बनाने के बाद जब खुदा ने आदम को देखा तो खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अब अच्छा नहीं है। खुदा ने आदम के लिए एक मददगार बनाने का फैसला किया और खुदा ने बनाया भी। और ये मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस के अंदर उस वक्त पहला वाक्य है जब खुदा ये कह रहा है कि ये अच्छा नहीं है किसी चीज के लिए। खुदा ने कहा कि ये अच्छा नहीं है। फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसके लिए एक मददगार पैदा किया, हवा। हवा को खुदा ने पैदा किया। और मेरे अजीजों, बड़ी दिलचस्प बात यह है हमारे सीखने के लिए कि जहां पर पुराने अहदनामे के अंदर लफ्ज मददगार के लिए इज़र लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इब्रानी लफ्ज, वहां पर पुराने अहदनामे के अंदर कई जगहों पर बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा खुद अपने लिए
जो है ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, या खुदा के लिए खुद ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, एजर। पुराने अहदनामे के अंदर हमें कई जगहों पर खुदा के लिए खुद ये लफ्ज इस्तेमाल होते हुए हम देखते हैं। इसके लिए हमें कई एविडेंस मिलते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर। हम देखते हैं खरूज की किताब के 18वें बाब की 4थी आयत। इसके लिए मैं आपको हवाला जात देती हूँ, आप खुद पढ़िएगा ताकि आपको भी पता चले कि ये लफ्ज जो है ये खुदा के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं, जो हम बाइबल मुकद्दस के अंदर औरत के लिए मददगार के तौर पर इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। उसके बाद इस्तिस्ना की किताब के 33वें बाब की 7वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी ये लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर ज़बूर 20वें की 2री आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी ये लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी तरह और हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर कई हवाला जात मिलते हैं, कई मज़ामीर के अंदर खुदा के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसके मायने दूसरे दर्जे का इंसान होना नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसा ताकतवर मददगार, एक ऐसा ताकतवर साथी जो आपके साथ खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए आपके साथ शरीक हो, आपका मददगार हो, आपके साथ शामिल हो खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए। ये बात हमें ये याद दिलाती है कि मर्द और औरत जो हैं, दोनों ही खुदा के मंसूबे का, तख्लीक के मंसूबे का हिस्सा रहे। दोनों ही उसके मंसूबे का हिस्सा है, कोई एक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा के मंसूबे का हिस्सा सिर्फ मर्द ही है, नहीं, बल्कि औरत और मर्द दोनों खुदा के मंसूबे का हिस्सा है, और ये दोनों खुदा के मंसूबे के तहत बनाए गए हैं। अब हम देखेंगे कि इस तख्लीक के मंसूबे को कैसे खराब किया गया। गुनाह ने क्या सिर्फ तख्लीक के मंसूबे को ही खराब किया, या फिर उसने कुछ और भी किया? यही नहीं, बल्कि उसने ताल्लुकात के दरमियान जो है दरार डाल दी, ताल्लुकात खराब कर दिए, इंसानी ताल्लुकात को मुतासिर कर दिया। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने उनको बाग अदन के अंदर रखा। आदम और हवा ने फिर जब गुनाह किया तो वो सिर्फ दुनिया में उनके सबब से सिर्फ वो मौत ही नहीं आई, उनके गुनाह करने के सबब से, नाफरमानी करने के सबब से दुनिया के अंदर सिर्फ मौत दाखिल नहीं हुई, बल्कि इंसानी ताल्लुकात भी मुतासिर हुए। इंसानों के ताल्लुकात में भी मसाइल पैदा हो गए, जैसे मर्द और औरत के दरमियान कशमकश पैदा हो गई, उनके दरमियान ताकत की जंग आ गई, उनके दरमियान गलत रवैये पैदा हो गए, जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब हुए। लेकिन असल सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यीशु मसीह जो हैं वो सिर्फ हमारे गुनाह की माफी के लिए आए, या फिर वो खुदा के असल मंसूबे को जो उसने तख्लीक का मंसूबा मर्द और औरत के लिए बनाया था उसको भी बहाल करने आए थे। मेरे अज़ीज़ों, खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह सिर्फ माफी नहीं लाए, बल्कि वो हमारे लिए बहाली भी लेकर आए। क्योंकि सलीब जो है वो सिर्फ हमें खुदा के असल मकसद की तरफ वापस ही नहीं ले जाती, बल्कि वो हमें खुदा के साथ ताल्लुकात में भी मजबूत बनाती है, खुदा के साथ जोड़ती है और हमारे आपसी रिश्तों को भी बहाल करती है। इसीलिए तो नए अहदनामे में बार बार आता है नजर कि यीशु मसीह ने औरतों को वो इज्जत दी जो पहले उनको नहीं दी जाती थी। मुआशरे के अंदर पहले उनको वो मुकाम नहीं दिया जाता था। यीशु मसीह ने उनकी खिदमत को कबूल किया। यीशु मसीह ने वो उनके साथ गुफ्तगू की। बार बार नए अहदनामे के अंदर हमें नजर आता है कि यीशु मसीह बार बार औरतों के साथ गुफ्तगू करते हैं, यहाँ तक कि उनको शागिर्दों के साथ जगह भी दी उसने। और फिर सबसे बड़ी बात कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो अपने जी उठने के बाद उन्होंने पहली खुशखबरी का काम भी औरतों को ही सौंप दिया। अब मेरे अजीजों, अगर खुदा ने औरतों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो फिर हमें जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि जब खुदा किसी को कोई जिम्मेदारी सौंप रहा है तो हम कैसे इतनी जल्दी किसी नताइज पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर गलतियों के खत के 3 बाब को जब हम पढ़ते हैं उसकी 28वीं आयत में, तो वहां पर पौलुस रसूल लिखते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि ना तो कोई यूनानी है, ना कोई यहूदी, ना कोई गुलाम है, ना कोई आजाद, और ना ही कोई मर्द है और ना ही कोई औरत, क्योंकि हम सब मसीह यीशु में एक हैं। अब हम सब एक हैं। बाज लोग इस पैगाम को सिर्फ निजात के पैगाम तक महदूद कर देते हैं, लेकिन बाज इसके बारे में वसी ख्यालात रखते हैं और खिदमत के हर एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए वो सोच विचार करते हैं, बातचीत करते हैं। अगर इस पर इख्तलाफात पाई जाती हैं, मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, तो जरूरी है मेरे अज़ीज़ों कि इसके लिए आप कलाम का बगौर मुताला करें और कलाम को पूरे तौर पर पढ़ना शुरू कर दें।
तो नाज़रीन, अगर आप इस बात को मज़ीद सीखना चाहते हैं कि क्या एक औरत जो है वो बाइबल के अकॉर्डिंग पास्टर बन सकती है? क्या वो क़यादत कर सकती है, कलीसिया को लीड कर सकती है, एक कलीसिया को चला सकती है, उसको सँभाल सकती है? तो मज़ीद इस वीडियो के बारे में सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताऊँगी बाइबल के अकॉर्डिंग क्या एक औरत जो है वो पास्टर बन सकती है या नहीं। तो ज़रूर आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो की तफसीलात जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप हमारे साथ बने रहें और आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें और जान सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।